हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल महादेव स्टडी ज्ञान पर। बच्चों, आज जो टॉपिक ली गई है लगभग इससे कहेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न प्रश्न कह रहा है, एक घोड़ा 200 न्यूटन का बल लगाकर घोड़ा गाड़ी को 27 किलोमीटर प्रति आवर की एक समान चाल से खींचता है। घोड़े द्वारा प्रदत्त शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक, घोड़ा है, किसी घोड़ा गाड़ी को जो है वो 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे 27 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से खींचता है। ठीक, तो इसमें हमें बताना क्या है, शक्ति ज्ञात करनी है। तो शक्ति का जो फार्मूला होता है, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व हमें गिवन है, गिवन दैट दिया है बल F बराबर 200 न्यूटन। ठीक, इसके बाद हमें दिया है V का मान, V बराबर 27 किलोमीटर प्रति आवर, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे चेंज कर लें हम लोग मीटर पर सेकंड में, तो V बराबर हो जाएगा 27 गुणे 5/18। इसे काट देते हैं, 9 तिरिक 27 और 9 दूनी 18। ठीक, बराबर हो जाएगा 3 बचे 15/2 मीटर प्रति सेकंड। इसको हमने क्या किया, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कार्य का जो फार्मूला होता है, कार्य बराबर होता है, कार्य रिप्रेजेंट करते हैं W से, W बराबर F इंटू एस, ये फार्मूला है कार्य का। और हम लोग जानते हैं कि जो शक्ति का फार्मूला होता है, शक्ति P बराबर होता है W/T। ठीक है, शक्ति का जो फार्मूला है क्या है, P/W/T। ठीक, तो अगर इसमें हम लोग क्या करें कि F इंटू एस का मान अगर इसमें रख दें, W के स्थान पे क्या रखें, F इंटू एस, तो हो जाएगा F इंटू एस बटे T। लेकिन हमें जो गिवन है वो वेग दिया है और हमारे फार्मूले में वेग नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जहां यस अपान टी मतलब विस्थापन बटे समय जो होता है वेग होता है, v बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, जहां v बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो यहाँ यस क्या है, विस्थापन है, और t क्या है, टाइम है। तो इसको हम लोग ऐसे लेकर इसको लिख सकते हैं, या शक्ति P बराबर F इंटू एस की जगह क्या लिखें, v लिखें। तो लिख दें यहाँ हम लोग एस बटे टी की जगह पे v लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारा F इंटू वी। ठीक, एक फार्मूला बन गया है शक्ति ज्ञात करने का, कि हम लोग P बराबर F इंटू वी। ठीक, आइए इसमें वैल्यू पुट करें। P बराबर V का मान है 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन गुणे V का मान है 15/2। ठीक, क्या करें कि 2 से 2 कट गया, 1 बचा, यहाँ 100 है यहाँ। अब 15 पे गुणा अगर 100 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1500। ठीक है, जैसे अगर हम लोग क्या करें कि इसमें 2 से 2 काट दिया, यहाँ 1 बचा हुआ है, 100 हुआ है। इसके बाद यहाँ बचा 15, 15 का गुणा किया हमने, क्या आया, 1500 आ गया। ठीक, तो इतना जो है आ गया हमारा वाट। कितना वाट आ गया, P बराबर 1500 वाट। ठीक,
ये है हमारा इस सवाल का जवाब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी कार का द्रव्यमान 15 किलोमीटर, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किग्रा है तो उसके वेग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक, ये प्रश्न है। आइए देखते हैं इसको क्या क्या दिया है। सॉल्व। गिवन दैट, हमें दिया है कार का द्रव्यमान m बराबर 1500 kg। इसके बाद कार की प्रारंभिक वेग u का मान दिया है 36 किलोमीटर प्रति आवर और v का मान दिया है 72 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, हमें निकालना क्या है, कार्य, वर्क डन हमें निकाल करना है, वर्क डन में ज्ञान करना है। ठीक है, तो पहले जो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करें। तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे को, तो लिखेंगे 36 गुणे 5/18। 18 का 18 होता है, 18 दूनी 36 और 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड। ये प्रारंभिक वेग हो गई मीटर पर सेकंड में। इसको अगर हम लोग चेंज करें 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में, तो 72 गुणे 5/18, 18 का 18, 18 चौक 72, 4 पचे 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, 4 पचे 20 मीटर प्रति सेकंड। आइए हमें वर्क डन निकालना है, लेकिन वर्क डन का फार्मूला होता है W बराबर F इंटू S। यहाँ ये सब वैल्यूज है नहीं, तो आइए पहले हम लोग क्या निकालें, कार की प्रारंभिक वेग। ठीक ना, तो u बराबर कार की प्रारंभिक वेग अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो इसकी प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होता है k1 बराबर, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी से हम लोग रिप्रेजेंट करें गतिज ऊर्जा को k से, तो k1 बराबर हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। तो v न लिखकर यहाँ हम लोग प्रारंभिक निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे u, हाफ mu स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें यहाँ 1/2 गुणे m का मान है 1500 गुणे u का मान है 10, तो 10 ले दिया हमने, 10 का स्क्वायर। या इसको हम लोग लिख सकते हैं k1 बराबर 1/2 गुणे 1500 गुणे 10 दहा में 100, तो है 100। ठीक, कर दीजिए, 2 1 2, 2 पचे 10, 50 आ गया, 15 पचे 75 होता है, 15 पचे 75, कितने जीरो है, 2 यहाँ 1 यहाँ 3 जीरो, 75,000 इतना जूल मान लेते हैं। ठीक, इसी तरीके से कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी, अब यहाँ पर अंतिम गतिज ऊर्जा k2 बराबर हाफ mv स्क्वायर
ठीक, अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करें हम लोग, तो हाफ m का मान 1500 गुणे v का मान है यहाँ 20, तो 20 को हम लोग यहाँ 2 डालेंगे, 20 गुणे 20 काट देते हैं, 2 एक नम 2, 2 दहा में 20, ठीक। तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 होता है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4, 4 जीरो और 15 दूना 30, 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 जीरो ये हो गए, इसके बाद 15 दूना 30, ठीक है। तो यहाँ K2 बराबर क्या आ गया, 3 लाख जूल, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे वर्क डन, कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W बराबर होता है अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग। तो यहाँ हम लोग लिख दें K2 माइनस K1, या इसको W बराबर यहाँ वैल्यूज रखें 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक। यहाँ जैसे देखिए 1 2 3 4 जीरो था, फिर 15 गुना 30 एक आया, इसका 30 का 1 जीरो, ठीक है, 5 जीरो, माइनस यहाँ लिखते हैं 75,000, 75,000 कर दें, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करें, घटा देते हैं, जीरो में से जीरो, जीरो आ गया, फिर जीरो से जीरो लिया, फिर जीरो आ गया, फिर यहाँ जीरो है आपका, जीरो से फिर जीरो, 3 जीरो आ गया, ठीक। अब यहाँ बचा है जीरो, यहाँ है 5, तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 10, यहाँ से उधार लिए, यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गए, यहाँ आ गया 5, ठीक। फिर यहाँ बचा है 9, 9 में से 7 निकालेंगे तो यहाँ आ गया 2, ठीक। और यहाँ जो है आपका बचा हुआ है 2, ठीक। आपने सब्ट्रैक्ट किया है, जीरो में से जीरो निकाला, जीरो आया, फिर जीरो से जीरो, जीरो, फिर इसके बाद जीरो से जीरो, जीरो, फिर यहाँ 10 में से 5 गए 5, फिर यहाँ 9 में से 7 गए 2, तो आ गया हमारा जो रिजल्ट था, इसको हम कहेंगे कि सैकड़े, हजार, दर्जन, लाख, 2,25,000, या इसको हम लोग कह सकते हैं, या इतना जूल कहिए, या तो इसको कह दीजिए कि W बराबर 225 गुणे 10 घाते 3 जूल, ठीक। तो बच्चों, आपको ये क्लास कैसा लगा, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।